एक शख्स गुजरा है, उसका नाम था नसूहा। नस्सू उसका नाम था, नस्सू से वो नसूहा मशहूर था। ये नस्सू जो है शक्लो सूरत में खूबसूरत लड़कियों जैसा था। इसके दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी के बाल नहीं थे, नक्श बहुत बारीक थे, रंगत बहुत गोरी थी। आम बंदे को देखकर अंदाजा नहीं होता था कि ये मर्द है या औरत है। और इसका शरीर, इसकी बॉडी, इसकी आवाज, वो भी लड़कियों। इसने अपने इन्हीं गुणों से फायदा उठाते हुए, जो वक्त का राजा था, पुराने वक्त में राजों के महल के अंदर हमाम हुआ करते थे, जहां शहजादियां और वो वजीरों की प्रिंसेस और उनकी बीवियां, उनकी बेटियां आके नहाया करती थी। और उनको कुछ गुस्ल कराने के लिए, नहलाने के लिए वहां पे कुछ एम्प्लॉइज हुआ करते थे, नौकर हुआ करते थे, और वो सारे फीमेल होती थी। अब ये भाई नसूहा किसी न किसी तरीके से जुगाड़ लगा के वहां तक पहुंच गया। और अब चूंकि ये मर्द था, मर्द में डेफिनेटली बाय नेचर, बाय विर्च्यू औरत से ताकत ज्यादा होती है। ये करता था मसाज राजे की बेटी का। अब राजे की बेटी का मसाज जब एक मर्द अपने हाथों से करेगा तो डेफिनेटली वो लेडी से ज्यादा अच्छा कर लेगा। तो वो पक्की इसकी ड्यूटी थी कि ये जब भी आएगा तो ये उस प्रिंसेस का लाजमी मसाज करेगा। इसके अलावा ये बाकी जितनी लेडियों का कर ले, वो इसके एक्स्ट्रा पैसे थे, ये साथ एंजॉय करता था और साथ पैसे कमाता था। अब किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये मर्द है। इसको सब, उधर जितना स्टाफ था सब इसको औरत समझते थे। इसके सामने ही हमाम में सब नहाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो प्रिंसेस थी, उसका एक हीरा या कोई डायमंड या कोई ज्वेलरी ऐसी थी जो उसने गले में पहन रखी थी, वो कहीं उसने उतार के रखी और उधर मसाज करते हुए या नहाते हुए वो गुम गई। अब जब गुमी तो उसने रोला डाल दिया कि मेरा वो जो डायमंड था, वो जो मेरा हीरा था, जो मेरा वो सेट था, नेकलेस, वो गुम गया है। वो किधर गया है? अब नेकलेस गुम होने का देर थी तो साथ ही सबकी पिटाई और तलाशी शुरू हो गई। अब तलाशी सबके कपड़े उतार के ली जा रही है। नसूहे को जिसले ए पता लग गया कि तलाशी इस तरीके नाल हो रही है, तो अब नसूहे की जान पे बन कि आज तो सीधी फांसी है। जो ही इन्होंने मेरी तलाशी लेनी है, मेरा पोल खुल जाएगा। वो डायमंड तो मेरे पास निकलेगा नहीं, लेकिन फांसी का फंदा आज मेरे गले में, आज मैं नहीं बच सकता। अब नसूहा दौड़कर जाता है और एक कमरे में जाके अपना चेहरा छुपा लेता है और रब से दुआ करता है। ये मोसेस जी के आने से पहले का समय है। इसकी कथा मोसेस जी ने अपने फॉलोअर्स को सुनाई है, समझाने के लिए बताई है। तो मोसेस जी के ग्रंथ में ये कथा इसकी पाई जाती है, नसूह की। ये ज्यूज था, इसराइली था। नसूह जो है यहूदी था उस वक्त के धर्म के हिसाब से। अब नसूह ने अपने रब से दुआ करना शुरू कर दी कि रब्बा आज मेरी इज्जत रख ले, आज मेरे पर्दे रख ले और मुझे राजे के हाथों से कत्ल होने से बचा ले। इसके बाद मैं इस दरबार में नहीं रहूंगा, मैं ये पाप दोबारा नहीं करूंगा, ये गलती अब नहीं करूंगा। जो मैंने अनजाए करना था, वो योरिज्म करना था, बेगैरती करनी थी, वो आज के बाद खत्म। बस अब मैं भूख से मर सकता हूं, लेकिन मैं इस दरबार में दोबारा मसाज करने वाला बन के नहीं आऊंगा। तो बस आज मेरी लज्जा रख ले। बाकी सबकी तलाशी हो गई थी, सिर्फ एक नसूह बच गया। नसूह की तलाशी नहीं हुई। एंड पे आकर उन्होंने कहा कि जी बस वो एक मसाज करने वाली नसूह रह गई है,
बाकी तो सबकी तलाशी ले ली है। एन उसी लम्हे अचानक उस प्रिंसेस ने अपने कपड़ों को ऐसे उठाया तो कपड़ों के अंदर से वो नेकलेस गिर गया। उन्होंने कहा बस वो मेरी मसाज वाली की तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, मेरा वो नेकलेस मिल गया है। उसका इतना ना, नसू उस दरबार से निकला, घर से निकला और जंगल में चला गया। बाकी सारी जिंदगी नस्सू ने उस दरबार के अंदर पूजा करते हुए, पाठ करते हुए गुजारी। एक बार नस्सू अपनी पूजा पाठ में बैठा हुआ था तो उसे फील हुआ कि उसके पास कहीं करीब में एक भैंस जो है वो घास चर रही है। उसने भैंस को घास चरते हुए देखा तो दिल में सोचा कि यार ये भैंस जो है ये किसी गुजरने वाले कारवां की होएगी और ये गुम गई होएगी या भाग गई होएगी, तो चलो मैं इसको बांध रखता हूं, शायद कोई इसको तलाश करने वाला आ जाए तो मैं उसको हैंड ओवर कर दूंगा। उसने भैंस को उधर बांध दिया। 2 माह, 4 माह, 6 माह तक भैंस को चारा डालता रहा और दूध पीता रहा। किसी ने भी आकर उस भैंस के बारे में सवाल नहीं किया। एक दिन एक कारवां आया और उन्होंने आकर उसके करीब ही पड़ाव लगाया। तो वो भूखे प्यासे थे, उन्होंने आकर नस्सू से पानी मांगा। अब नस्सू के पास पानी नहीं था, उसने वो दूध जो भैंस का दोहा हुआ था वो सारा उनको दे दिया। उन्होंने जब दूध वो लिया तो दूध पी के उन्होंने काफी सारी उसको जो है ना वो दौलत धन जो है वो सिक्के वो नस्सू को दे दिए कि जनाब आप ये ले लो। नस्सू उन सिक्कों को लेके शहर की तरफ आया कि मैं गरीबों में बांट दूं। तो आगे क्या देखता है कि राजे का जो है ना वो जनाजा जा रहा है और राजे ने ये रिटर्न में कहा था कि जब मेरा जनाजा फलां ग्राउंड की तरफ जाए तो उधर जाके मेरी ये वसीयत खोल के देखना कि इस पे क्या लिखा हुआ है। जा रहे थे और उस जनाजे वाले ग्राउंड में पहुंचे तो उस राजे के बताए हुए वसीयत के हिसाब आ गया तो उस पे लिखा हुआ था कि मेरे जनाजे के समय में जो आदमी धन बांट रहा हो, गरीबों में पैसा दे रहा हो, उस बंदे को मेरे बाद में राजा बना देना। उस बंदे को मेरे बाद में राजा बना देना। अब जब उन्होंने देखा तो नस्सू उधर जो है वो लोगों में धन बांट रहा था, गरीबों में पैसा बांट रहा था। लोगों ने नस्सू को पकड़ा और राजा बना दिया। अब वही लड़की जिसका ये मसाज करता था वही प्रिंस से इसकी वाइफ बन गई, उसकी उससे शादी हो गई, नस्सू उसका पति बन गया और किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि ये वही नस्सू है जो इस हमाम के अंदर मसाज किया करता था। वो नस्सू उस देश का राजा बन गया जो हमाम में एज ए लेबर काम किया करता था। अब ये हुआ कि रब की हिकमतों को अगर देखा जाए, जब ये भैंस तो इसके पास एक एंजल आया और उसने आकर ये कहा कि जी ये जो भैंस है ये भैंस मेरी थी और ये गुम गई थी, तो ये मैं भैंस लेने के लिए आया हूं। तो उसने उसकी वो भैंस भी वापस करने की हामी भरी और साथ जितना उन्होंने दूध पिया था उसके पैसे भी देने की हामी भरी। तो जब उसने कहा कि मैं इतना पैसा भी देता हूँ, भैंस भी देता हूँ, ये सारी चीजें देता हूँ, तो वो जो आदमी आया उसने कहा जी वो भैंस भी एंजल है और मैं भी एंजल हूं। अब वो भैंस भी नहीं रहेगी तेरे पास और मैं भी गायब हो जाऊंगा। मैं तुझे सिर्फ ये बताने के लिए आया था, तेरी आजमाइश करने के लिए आया था कि तूने सच्ची तौबा करी है या झूठी तौबा करी है। तो तूने चूंकि सच्चे दिल से तौबा कर ली है, इस तेरी सच्ची तौबा की बिना पे तुझे ये सारी ब्लेसिंग्स नसीब हुई है। उस वक्त मोसेस जी ने अपने फॉलोअर्स को ये बात समझाई कि उस बंदे ने वो जो लड़कियों को मसाज करके एंजॉय करता था, इलीगल टेस्ट लेता था,
मसाज का टेस्ट लेता था जब उसने उस गलती को कन्फेस करके सच्चे दिल से रब से क्षमा मांग ली कि आइंदा कभी मैं ये पाप नहीं करूंगा, तो रब ने इनाम के तौर पे वही लड़की उसकी पत्नी बना दी। ये कहां तू उसका मसाज करता है एक सेवक बन के, आज वही बच्ची वो तेरी वाइफ है शहजादी बन के। ये इनाम देता है रब उन लोगों को जो अपने आप को पापों से, गुनाहों से, गलतियों से हमेशा के लिए तौबा के रास्ते से गुजर कर दूर कर लेते हैं। अगर उसने सच्ची तौबा की है इन गुनाहों से, वहां वो एक सेवक बन के एंजॉय करता था, अब रब ने उसे जो नेमतें बख्शी हैं वो एक राजा बन के हैं, क्योंकि रब सच्चे तौबा करने वालों को इनाम जरूर देता है और रब सच्ची तौबा करने को अपने दरबार में हमेशा पसंद करता है। तो मेरी दुआ है कि रब हमें भी सच्चे दिल से सच्ची तौबा करने वाला बनाए और हमारी जिंदगियों में जितने गलतियां हुई, हमसे जितनी खताएं हुई, जितने पाप हुए, जितने गुनाह हुए, जानते हुए या ना जानते हुए, समझते हुए या ना समझते हुए, जानबूझकर या भूलकर, अनजाने में या जाने में, रब सारी गलतियों को माफ कर दे, अपने दरबार से माफ कर दे, अपनी रहमत से माफ कर दे, अपनी शान करीमी से माफ कर दे, अपनी शान रहीमी से माफ कर दे। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, बहुत सारी। जीते रहो, जीते रहो। जय गुरु जी, जय गुरु।